Here question number 6, it says in an experiment on photoelectric effect, the slope of cutoff voltage versus frequency is found to be 4.12 into 10 to the power minus 15 volt into second. Okay, slope (4.12). किस किस का स्लोप है? फ्रीक्वेंसी, ये है वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। थ्योरी में हमने पढ़ा है जैसे जैसे फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। दैट मीन्स फोटोन की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इनका आपस में रिलेशन है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ये उसका ग्राफ है, आपको याद होगा। ओके, सो इस ग्राफ के बेसिस पर हमको एक चीज़ पता लगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इस ग्राफ का स्लोप किससे मिलता है? स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। दैट मीन्स स्लोप यहाँ पर हमको किससे मिलेगा? v डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। अब v और फ्रीक्वेंसी का और कौन सा रिलेशन हमको पता है? इसकी वैल्यू तो हमको यहाँ पर दी है, लेकिन हमें इसमें पता क्या लगाना है? तो ये हमको बताता है कि फाइंड आउट प्लैंक्स कांस्टेंट। ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट आए? तो आंसर है प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी से रिलेटेड है, और वो हमको किसी भी फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी बताता है। h इंटू न्यू एनर्जी मिलेगी। तो h न्यू अगर एनर्जी है तो v से बनने वाली एनर्जी क्या होती है? दैट वी ऑल्सो नो, दैट इज EV नॉट। और हमको वो रिलेशन याद है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको उतनी पोटेंशियल एनर्जी देके जीरो कर देता है, वो यहीं रुका रहता है। वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज काउंटेड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, EV नॉट। तो रिलेशन फिर से हमें क्या याद करना है? ये तो इसमें हम ये देखते हैं h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। h इज इक्वल टू EV नॉट अपॉन न्यू। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर ये V नॉट अपॉन न्यू, इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी? तो ये रही स्लोप V नॉट अपॉन न्यू। तो इसको अब हम लिख सकते हैं E की वैल्यू, वी ऑल नो इट, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय V नॉट अपॉन न्यू, दैट इज इक्वल टू दिस 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 दिस। सो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी यस 6 h की वैल्यू आएगी, और ये हम सबको मालूम भी है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये थोड़ी सी डिफरेंट आती है, 6.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इस तरह से इससे हम h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज अगेन टेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, वेदर वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लोप और ये ग्राफ कैसा होता है। Now we go to the next question here. Question number, it says a 100 watt sodium lamp power radiate energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere. ये एक बड़ा सा स्फीयर है, यहाँ पर सेंटर पे है, तो इसकी जितनी भी रेडिएशन इसका निकलता है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। Okay, the lamp is located at the center, absorb all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. Lambda for sodium is 589 nanometer. Okay, ये इसका लैम्डा दिया गया है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन associated with the sodium light? Energy per photon
ये हमको निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमको दिया है, दैट इज एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर टू द स्फीयर। एट व्हाट रेट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ये जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया, एट व्हाट रेट। राइट, शुरू करते हैं इसको। तो पहले देखिए हमने निकालना है ई पर फोटोन। फोटोन की एनर्जी, ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, हमको मालूम है एच सी अपॉन लैम्डा। राइट, तो ये एनर्जी पर फोटोन है, इसमें लैम्डा हमको दिया गया है, सो वी पुट इट 6.626 10 to the power minus 34 multiplied by C 3 into 10 to the power 8. This is to be divided by lambda, और lambda की वैल्यू यहाँ हमको दी है 589 into 10 to the power minus 9, ये नैनो के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने इसकी एनर्जी पर फोटोन ये निकाल ली। ओके, ये एनर्जी आ गई 2.11। जो एनर्जी आई है दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये सारा सिस्टम एसआई सिस्टम में है। सो दिस इज एच जूल सेकेंड मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज मीटर। अगर हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्यों कन्वर्ट जी का एक आंसर आ गया, हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 3.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये एनर्जी आ गई जो कि एक फोटोन के पास है। अगर हमको इसमें डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो अब ये क्या हो जाएगी, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारा सिस्टम है। दिस इज इक्वल टू एंड दिस कम्स टू बी 2.11। ये यूनिट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए या फोटॉन्स की एनर्जी के लिए, इसलिए हम इसमें निकालते हैं। ये बड़ी चीज़ों का है, ये इलेक्ट्रॉन्स का है। ओके, नाउ अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन में इसमें हमको दिया है फाइंड आउट पावर। करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एनर्जी को ऐड करेंगे, एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी एनर्जी को ऐड करेंगे तो एक सेकंड की एनर्जी पावर आ जाएगी। अब उसमें हमको इक्वेशन क्या मिलता है, हमको इक्वेशन मिलता है P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू E, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ये है पावर। अब हमको यहाँ पावर दी है, उसके बाद क्या है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है, हम एनर्जी निकाल चुके हैं, इसको यूज़ करेंगे। तो पावर हमारी एसआई सिस्टम में है तो एनर्जी भी एसआई सिस्टम की लेंगे। अगर ऐसा लेंगे, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। उसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं एंड दिस कम्स टू बी, यस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। This is equal to 100 joule per second, 100 joule per second divided by energy of one photon. Energy of one photon, this 3.37 into 10 to the power minus 19 joule. So here we get it, the number. और ये जो एनर्जी है ये भी एक सेकेंड में आ रही थी, सो दिस इज ऑल्सो जूल पर सेकेंड। सो वी गेट हियर द नंबर, और इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया एंड दिस कम्स टू बी 2.96 इंटू 10 टू द पावर 20। ये नंबर आ गया। सो दीज आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स which are being radiated by the sodium lamp every second. So now we go to the question number 8.
See this question 11.8. It says the threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 to the power 4. Threshold frequency, this is equal to 3.3 into 10 to the power 14. Okay. If light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 is incident on the metal nu 8.2 into 10 to the power 14, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पर गिरती है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इससे ये ज़्यादा है तो नेचुरली उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. ओके, अब हमसे ये पूछा जा रहा है प्रेडिक्ट कट ऑफ वोल्टेज. तो कट ऑफ वोल्टेज के लिए कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए, और वो फॉर्मूला आपको जो याद आएगा दैट इज EV नॉट, ओके, एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू, ये टोटल एनर्जी है, माइनस H न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन है ये. और अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें H को कॉमन निकाल लेते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस ओनली. हमें क्या चाहिए, हमको पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज द कट ऑफ वोल्टेज, राइट. तो कट ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए हमें E H न्यू नॉट, E हमको मालूम है, H हमको मालूम है, न्यू और न्यू नॉट ये दोनों यहाँ पर दिए गए हैं. इट्स सो एज सिंपल एज दैट. सो दिस V नॉट कट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू H. ओके, H की वैल्यू रख देते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, न्यू दिस 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14, माइनस न्यू नॉट 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14. ये हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट. दिस इज टू बी डिवाइडेड बाई E, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19. ओके, अब ये सब कैलकुलेशन कर लेते हैं. इसमें से 10 टू द पावर 14 भी बाहर आ जाएगा. 8.2 माइनस 3.3 करेंगे और उसके बाद पावर को अलग करके 10 की पावर्स को अलग करके बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे. सो 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 8.2 minus 3.3. This is 549 into 1.6 into, ओके. अब 10 की सब पावर यहाँ ले लीजिए, माइनस 34 प्लस 14 जो इसमें से कॉमन निकला, और नीचे का ऊपर आ जाएगा प्लस 19. इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं एंड वी गेट द आंसर हियर. ओके, आफ्टर दिस कैलकुलेशन दिस आंसर कम्स टू बी 2.0292. यस, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं 19 इंटू 14, ये 33 हुआ. 33 माइनस 34 इज ओनली माइनस 1, और ये करके दिस कम्स टू दिस वे. ओके, so this is how we get this answer. Now we go to the next question, number 9. See question number 9 here. It says the work function of a certain metal is 4.2 electron volt. Work function, that is 4.2 electron volt. Okay. After that, will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer. Wavelength nanometer. That is how much? It is given 330. Okay. अब इसमें हमको बताना है कि इसमें एमिशन होगा कि नहीं होगा.
एमिशन कब होता है? जब फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन तो हमको पता है, इसकी एनर्जी अगर इससे ज़्यादा होगी तो फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इजेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमको सिर्फ इस फोटोन की एनर्जी का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो अगर हमको लैम्डा दिया है तो हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू, ये आपको मालूम है, एच न्यू, और एच न्यू को हम क्या लिखते हैं? एच सी अपॉन लेमडा, जब लेमडा की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ रख दी एंड दिस कम्स टू बी 6.626 10 to the power minus 34 into 3 into ये आ गया एनर्जी। ओके, ये एनर्जी जूल्स में आएगी। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमको यहाँ पर ये और लगाना पड़ेगा। अब ये करके हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली एंड दिस कम्स आउट टू बी 3.76। इतनी एनर्जी इस फोटोन में है, लेकिन वर्क फंक्शन ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, और ये जो फोटोन एनर्जी दे रहा है जो कि इससे कम है, लेस है, देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। तो हमारा क्वेश्चन ही यही था, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? आंसर नो, नो एमिशन। So, now we go to the next question, number 10. See question number 10 here. It says, light of frequency so much is incident on metal. Electron with maximum speed so much are ejected. What is the threshold frequency for photo emission electrons? कौन सी क्वांटिटी दी है और कौन सी क्वांटिटी निकालनी है, इसको पहले लिस्ट आउट कर लेते। तो इसमें हमको दी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, nu for the photon, that is given as 7.21, ओके। उसके बाद हमको दिया गया मैक्सिमम स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स स्पीड V max, this is given as 6 into 10 to the power 5, 6.0 into 10 to the power 5 meter per second, that you see here the speed of electron which is ejected out. Okay, now what we are supposed to find out, what is the threshold frequency? This we are supposed to find out, threshold frequency, ये हमें पता लगाना है। अब ऐसा कौन सा रिलेशन हमको पता है जिसमें ये सब आता है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, उसका फॉर्मूला है हाफ mv²। अगर वो हाफ mv² है तो उसमें v आ गया, राइट। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट है, वो हमको पता है, दैट इज इक्वल टू, फिर से देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और ये फ्रीक्वेंसी में किसके बराबर होती है? h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, इसमें फिर से किया। h न्यू जो फोटोन की एनर्जी है और h न्यू नॉट जो स्टॉपिंग उसका जो वर्क फंक्शन है। ओके, दिस। तो अब इसमें से क्वांटिटी देखते हैं और वैल्यूज रखते हैं। हमको क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये चारों क्वांटिटी पता होनी चाहिए। v की वैल्यू हमको दी है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दीज आर वेल नोन कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले इसको बना लेते हैं
एच न्यू, ओके, ऐसे ही वैल्यूज़ रखते हैं. सो दिस इज हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31. ये m हो गया. v यहाँ पर हमको दिया है v 6.0 इंटू 10⁵ इस पूरे का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू h 6.626 10⁻⁻34 और इस पूरे को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यू की वैल्यू यहाँ से लेते हैं. माइनस न्यू नॉट. अब आप देखिए, दिस इज वेरी इजी वन. इसको पहले इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. उसके बाद इसको माइनस कर देंगे. तो हमारा न्यू पर हमें न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए. ओके, न्यू नॉट की वैल्यू के लिए पहले हम इसको इसके नीचे लेकर आते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31. दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाय, इसको दो बार लिख लेते हैं. 6 इंटू 10⁵ इंटू 6 इंटू 10⁵. ये डिवाइडेड बाई 2. ये जो इससे मल्टीप्लाइड है इधर जाके नीचे आ जाएगा. सो दिस इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34. ये आ गया. अब इसके बाद इधर सिर्फ इतना बचा. इसमें से हमने इसको इधर ट्रांसपोज किया और इस पूरे वाले को इस तरफ ट्रांसपोज किया, तो ये माइनस हो गया. और यहाँ कौन था? ये 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस दिस मच. दिस इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ट्रांसफ़र हुआ. दिस, ये दो स्टेप एक में किए, आप करके देखिए, ये आ जाएगा. और अब आप इसमें जब सॉल्व करेंगे, सो यू विल फाइंड दैट दिस होल थिंग हैज़ ऑल्सो कम एज 10⁻14. और इसमें से 7.21 इन दोनों को 10⁻14 और माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, that answer will be 4.738. ये आ गई फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह से ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की. तो मेन चीज़ है आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, फिर उसमें वैल्यूज़ आप करेक्ट यूनिट में रखिए, यू विल गेट द आंसर. So we will go take in the next class from question number 11.